नमस्कार बागवान साथियों, बागवानी की बात YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंकर के बारे में। बागवान साथियों, जिस तरह से इंसानी शरीर के लिए कैंसर एक घातक बीमारी है, उसी तरह से सेब के पौधों के लिए कैंकर भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बागवान साथियों, कैंसर व कैंकर में एक समानता यह भी है कि इंसानी शरीर में कैंसर का पता लेटर स्टेज में चलता है। शरीर में कैंसर की जड़ें फैलने पर इसका उपचार बेहद कठिन हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि अर्ली स्टेज में कैंकर की रोकथाम के लिए उपाय नहीं किए गए तो लेटर स्टेज में हमारा पौधा कैंकर से धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। समय रहते इसका पता ना लगे, वो उपचार ना हो तो पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए सेब के बगीचे में कैंकर की पहचान व उसका उपचार के लिए बागवान भाइयों को सतर्कता बरतनी चाहिए। कैंकर की यह समस्या बागवान साथियों डेवलप्ड कंट्रीज में भी आती है। सामान्यतः सेब उत्पादन में अग्रणी देशों में भी यह समस्या पाई जाती है। हिमाचल में खतरनाक बात यह है कि यहाँ हर साल लगभग 25% बगीचे कैंकर के कारण सूखकर नष्ट हो रहे हैं। इसलिए यदि हो सके तो शुरुआत में ही कैंकर को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। आइए नजर डालते हैं कि कैंकर रोग किन कारणों से फैलता है। बागवान साथियों, अमूमन रसायन के अधिक प्रयोग से बगीचों में नुकसान ही होता है। हिमाचल में देखा गया है कि कई बागवान नाइट्रोजन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक नहीं है। पुराने बुजुर्ग कहते आए हैं कि जरूरत से ज्यादा भोजन खाने से शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। जिस तरह से मनुष्य शरीर में यदि भोजन अतिरिक्त मात्रा में पाया जाए तो उसे बीमारी पैदा हो जाती है, उसी तरह से यदि पौधों में भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट दिए जाए, जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट उसमें डाले जाए तो पौधा भी बीमार ही होता है। जिस पौधे को जिस रसायन की जितनी मात्रा चाहिए, यदि उससे अधिक दी गई तो नुकसान ही होगा। इसी तरह सेब के पौधों में नाइट्रोजन का जरूरत से अधिक इस्तेमाल पक्के तौर पर कैंकर को बुलावा देना है। बागवान साथियों, आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि नाइट्रोजन का यदि अधिक प्रयोग करेंगे तो उससे पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, क्वालिटी बेहतर होगी। बागवान साथियों, क्वालिटी के चक्कर में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर लिया जाता है, यही आगे चलकर कैंकर का कारण बनता है। इसलिए हो सके तो जरूरत के हिसाब से ही पौधों को नाइट्रोजन दिया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर कैंकर की पहचान पौधे के तने पर शाखा में धसी हुई छाल के रूप में की जा सकती है और वहां पर सूखा सा घाव हो जाता है। कैंकर के घाव का आकार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यह घाव लकड़ी के भीतरी भाग को संक्रमित करता है या फिर स्किन की छाल या ऊपरी भाग तक भी सीमित रह सकता है। इससे छाल सूख जाती है और धीरे धीरे पौधा अंदर तक सूखने लगता है। बागवान साथियों, यह एक बहुत ही घातक समस्या है और इसकी रोकथाम के लिए हमें लगातार उपाय करते रहने चाहिए। बगीचों में ग्राफ्टिंग व प्रूनिंग वैज्ञानिक तरीके से ही करनी चाहिए। बागवान साथियों, देखा गया है कि हमारे जो पुराने बगीचे हैं, जो 40 से लेकर 60 वर्ष तक पुराने हैं, उसमें उस समय अधिक नॉलेज न होने के कारण ग्राफ्टिंग के टाइम व प्रूनिंग के टाइम हमने बहुत सारी गलतियां की हुई है और वहीं पर कैंकर का ज्यादा प्रकोप देखा जा सकता है। जिस समय मौसम खुश्क होता है उस समय सही अनुपात में सिंचाई भी पौधों को जरूर देनी चाहिए। ऐसा न करने से भी कैंकर की आशंका रहती है। जब सूखे का मौसम होता है तो सनबर्न की समस्या जब आती है तो उस समय वह भी आगे चलकर कैंकर का कारण बन सकती है। इसके अलावा बागवान साथियों, जब हम गलत कट लगाते हैं तो पेपरी बार्क सा आ जाता है। यदि उसकी समय पर रोकथाम ना की जाए तो वह भी आगे चलकर कैंकर बन जाता है। बागवान साथियों, तने के पास जो प्रूनिंग के समय घाव बन जाते हैं, जो हमने पुराने पौधों में तने के बिल्कुल करीब से घाव दिए थे, वो वही आज की डेट में कैंकर के रूप में उभर कर समस्या सामने आई है, जिसके कारण हमारे पुराने बगीचे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बागवान साथियों, बात करेंगे कैंकर के मैनेजमेंट की। यदि बगीचे में एक दफा प्रवेश कर जाए तो कैंकर से निपटना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए
कुछ सावधानियों को बरतना बहुत आवश्यक है। बागवान साथियों, यदि पौधे में पेपरी बार्क आ जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए हमें कॉपर का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे बगीचों में करनी चाहिए। यह स्प्रे सेब तुड़ान के तुरंत बाद की जानी चाहिए और हो सके तो प्रूनिंग के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड की स्प्रे जरूरी रूप से बगीचों में करनी चाहिए। यह कैंकर की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी कदम है और शुरुआत में ही इसे रोका जा सकता है। इसके अलावा जब आप प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग विधि को वैज्ञानिक विधि से ही प्रूनिंग की जानी चाहिए। रोगग्रस्त टहनियों की काट छांट तेज धार वाले औजार से की जानी चाहिए। कोशिश यही करें कि काट छांट करते समय पौधे को बड़ा घाव ना लगे। ध्यान रखें कि रोगग्रस्त शाखाओं को काटने के बाद औजारों को सैनिटाइज जरूर करें। इससे दूसरे पौधों में यह कैंकर नहीं फैलेगा, इसलिए हमें पौधों को काटने के बाद सैनिटाइज करते रहना चाहिए। कैंकर में पैदा हुए बड़े घावों पर पेस्ट जरूर लगाना चाहिए। बागवान साथियों, पहले कैंकर से ग्रस्त पौधे की छाल को तेज धार वाले चाकू से छीलना चाहिए और जहां तक इन्फेक्टेड एरिया हो वहां तक खाल को निकालना चाहिए और उसके बाद उस पर अच्छी क्वालिटी का पेस्ट लगाना चाहिए। इससे कैंकर रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और पौधा भी नष्ट होने से बच जाएगा। तो बागवान साथियों, कैंकर की रोकथाम के लिए उपाय जरूरी रूप से किए जाने चाहिए और शुरुआत में ही इसे करना चाहिए। बागवान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर भेजें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बागवानी से संबंधित वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बागवान साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।